हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा सीटेट हिंदी पेडागोजी का टॉपिक है भाषा और विचार। भाषा और विचार के बारे में वाइगोस्की और पियाजे ने कथन करे हैं। हम शुरुआत करते हैं वाइगोस्की से। तो दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचार से पहले आई, अर्थात भाषा पहले आई, विचार बाद में आया। दोस्तों, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए या सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास कोई किसी भी तरह की कोई भाषा नहीं है या भाषा हम नहीं जानते हैं तो हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा विचार से पहले है। तो दोस्तों, जैसे कोई बच्चा सांप को देखकर डर जाता है, ठीक है, कोई बच्चा सांप को देखकर डर जाता है पर माता पिता को नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि सांप शब्द उसे मालूम ही नहीं है। बच्चे को सांप शब्द मालूम ही नहीं है, इसीलिए वो अपने माता पिता तक अपने विचार को नहीं पहुंचा पाता। तो यह स्पष्ट करता है कि बालक के अंदर विचार है पर भाषा का जन्म अभी नहीं हुआ। ठीक है, यह क्या स्पष्ट करता है कि बच्चे के अंदर विचार तो है लेकिन भाषा का जन्म अभी तक बच्चे के अंदर नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चा सांप को देख के डर गया, बच्चे को पता है कि यहाँ कुछ है, उससे बच्चा डर गया, उसके मन में विचार आया, लेकिन वो अपने पापा मम्मी को नहीं बता पा रहा है कि यहाँ पर सांप है, क्योंकि बच्चे ने कभी सांप शब्द सुना ही नहीं है या बच्चा सांप भाषा को जानता ही नहीं है। इसीलिए वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचार से पहले है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, शुरुआत में बच्चों में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बच्चों का खुद से बड़बड़ाना। बच्चों का खुद से बड़बड़ाना अपने कार्यों को दिशा देना होता है। ठीक है दोस्तों, बच्चों का खुद से बड़बड़ाना अपने कार्य को दिशा देना होता है। जब बच्चे कुछ भी कार्य करते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो हैं कुछ खेलते रहते हैं, अपने आप में ही खेलते रहते हैं और अपने आप बड़बड़ करते रहते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों का खुद से बड़बड़ाना अपने कार्य को दिशा देना होता है। बच्चे मूर्ख नहीं होते हैं, बच्चे अपने कार्यों को दिशा दे रहे होते हैं या कोई माइंड में योजना बना रहे होते हैं अपने कार्यों के प्रति। बच्चों का खुद से बड़बड़ाना ये व्यक्तिगत वाक कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, बच्चों का खुद से बड़बड़ाना क्या कहलाता है दोस्तों? व्यक्तिगत वाक। व्यक्तिगत वाक क्या होता है? बच्चों का खुद से बड़बड़ाना या फिर अपने कार्य को दिशा देना व्यक्तिगत वाक कहलाता है। वाइगोस्की की पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एवं थॉट। दोस्तों, ये वाइगोस्की की बहुत फेमस पुस्तक है। अगला है दोस्तों, भाषा संस्कृति व वातावरण की देन है। ये किसने कहा? तो दोस्तों, ये वाइगोस्की ने कहा। वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो है संस्कृति व वातावरण की देन है। किसकी? भाषा संस्कृति और वातावरण की देन है। बालक अपने समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करके भाषा सर्वाधिक सीखते हैं। दोस्तों, भाषा का विकास सर्वाधिक किसके द्वारा होता है? अंत्यक्रिया के द्वारा। ठीक है, अंत्यक्रिया के द्वारा भाषा का विकास सर्वाधिक होता है। वाइगोस्की ने जो है सामाजिक, ध्यान रखना दोस्तों, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक संज्ञानात्मक, ये तीनों सिद्धांत किसके हैं? ये तीनों सिद्धांत जो है वाइगोस्की के हैं। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके हैं? ये वाइगोस्की के हैं। तो दोस्तों, बालक अपने समवयस्कों, समवयस्कों का मतलब होता है हम उम्र के बच्चे, जो बच्चे की उसी के उम्र के उसके साथी होते हैं, सहपाठी होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको बोलते हैं समवयस्कों। ठीक है, बालक अपने समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया। दोस्तों, अंत्यक्रिया क्या होती है? अंत्यक्रिया होती है जब हम किसी एक विषय पर कई सारे बच्चे, मतलब कहने का मतलब है दो या दो से अधिक बच्चे, कितने भी हो सकते हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम उन सबके साथ उस पर चर्चा करते हैं, उस समस्या का समाधान करने के लिए किसी वस्तु पर या किसी समस्या पर चर्चा करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये इसके दौरान हम अंत्यक्रिया करते हैं बच्चों के, यही अंत्यक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बच्चे जब अपने समवयस्कों के साथ किसी समस्या पर चर्चा करते हैं तो ये क्या कहलाती है? ये अंत्यक्रिया कहलाती है। तो बच्चे अंत्यक्रिया करके सर्वाधिक भाषा का विकास करते हैं।
दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, बच्चों का भाषा का विकास सर्वाधिक किसके द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, बच्चों का भाषाई विकास जो होता है वो सर्वाधिक अंत्यक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा होता है? अंत्यक्रिया के द्वारा। मैंने अभी बताया आपको अंत्यक्रिया क्या होती है। अंत्यक्रिया होती है हम वयस्कों के साथ या हम उम्र के बच्चों के साथ ही बच्चा किसी समस्या पर चर्चा करे। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे का, यहाँ पर क्या होता है, बच्चे एक दूसरे का ज्ञान आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, सामने वाले बच्चों का ज्ञान जो है दूसरे बच्चे लेते हैं और दूसरे बच्चों का ज्ञान सामने वाले बच्चों में जाता है। तो जहाँ एक दूसरे का ज्ञान का आदान प्रदान होता है, इसी को बोलते हैं अंत्यक्रिया। वाइगोस्की ने कहा है भाषा पहले है विचार बाद में। ये क्यों है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया अभी, है ना। बच्चों का खुद से बड़बड़ाना, अपने कार्य को योजना देना होता है। बच्चे अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं। दोस्तों बच्चे जो हैं अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं भाषा के माध्यम से। जब बच्चों के पास भाषा आ जाती है तो बच्चे अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं। अब अगले हैं हमारे पियाजे महोदय। तो पियाजे के अनुसार दोस्तों विचार भाषा पर हावी होता है। किस पर? विचार जो है भाषा पर हावी होता है। यानी पियाजे के अनुसार विचार पहले है, भाषा बाद में है। ऐसा क्यों कहा पियाजे ने? तो दोस्तों ऐसा मतलब पियाजे के अनुसार ऐसा क्या है कि विचार पहले है भाषा बाद में, जबकि वाइगोस्की ने कहा है भाषा पहले है विचार बाद में। तो दोस्तों अब आप देखिए, जैसे किसी को मजाक में कह देना, कोई बच्चा आपकी कक्षा में या किसी कंपटीशन में फेल हो गया। समझना इस बात को, कोई बच्चा किसी कंपटीशन में या कक्षा के एग्जाम में फेल हो गया और आप जो है मजाक में ही उस पर तंज कस देते हो। कैसे कस देते हो? यार तुमने तो टॉप करा है। ठीक है, यार तुमने तो टॉप करा है। तो इस टॉप का मतलब क्या है बच्चों? इस टॉप का मतलब क्या है? यहाँ हमारे पास भाषा है, हमने अपने विचारों को व्यक्त करा, लेकिन क्या हमने जो हमारे मन में था वो व्यक्त करा? नहीं ना, क्योंकि यहाँ हमने जो है मजाक में तंज कसा। हमारे मन में ये नहीं था कि उसने टॉप करा, क्योंकि उसने टॉप करा ही नहीं। हमारे मन में विचार था कि ये फेल हुआ और हमने उसकी मजाक उड़ाई। ठीक है ना, मजाक में ही हमने किसी फेल विद्यार्थी को यह कह दिया कि तुमने टॉप किया है। तो यह स्पष्ट करता है कि वह विचार में कह रहा है। ठीक है, यह स्पष्ट करता है कि वह विचार में कह रहा है। विचार में क्या कह रहा है कि तू तो फेल ही हो गया। सही है, लेकिन जबकि उसने भाषा के माध्यम क्या कहा कि तुमने तो टॉप किया है। दोस्तों इस बात को थोड़ा बारीकी से समझना एक बार और। जैसे किसी फेल विद्यार्थी को मजाक में यह कह देना कि तुमने टॉप किया है, यह स्पष्ट करता है कि वह विचार में कहता है। विचार में क्या कहता है? अपने मन के विचार में क्या कह रहा है वो? मन के विचार में तो यही कह रहा है ना, तो फेल हो गया। भले ही मजाक में मजे लेने के लिए क्या कह रहा है, वो भाषा का यूज कर रहा है, तुमने तो टॉप कर दिया। तो इसी कारण से पियाजे के अनुसार विचार भाषा पर हावी होता है। विचार पहले है, भाषा हावी बाद में होती है। विचार के अभाव में जो दोस्तों कोई भी व्यक्ति केवल भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। ध्यान रखना, अगर किसी के पास विचार नहीं है तो इसमें क्या होता है, विचार के अभाव में कोई भी व्यक्ति केवल भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन अपने मन में विचार जरूर बना सकता है। ठीक है, अगला है बच्चों की भाषा अह केंद्रित होती है, यानी स्वार्थी होती है। अह केंद्रित का मतलब होता है स्वार्थी। शैशव अवस्था में तो बच्चों की भाषा शैशव अवस्था में कैसी होती है? स्वार्थी भाषा होती है, या फिर अह केंद्रित भाषा भी होती है। बड़े होने पर भाषा दो तरफा माध्यम बन जाती है। इसे सामाजिक या सामाजिकृत भाषा भी कहते हैं। अब ये शैशव अवस्था कितने वर्ष की होती है? तो ये शैशव अवस्था होती है दोस्तों 0 से 6 वर्ष तक। 0 से 6 वर्ष तक जो है बच्चों की भाषा कैसी होती है? वो अह केंद्रित या स्वार्थी भाषा होती है। बड़े होने पर यानी 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद बच्चों की भाषा कैसी हो जाती है? दो तरफा माध्यम बन जाती है, सामाजिक या सामाजिकृत भाषा। सामाजिकृत भाषा क्या होती है? वो दूसरे के विचारों को भी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सामाजिकृत भाषा। पियाजे के अनुसार विचार पहले है, भाषा बाद में है, क्योंकि हमारे मन में जो है पहले विचार उत्पन्न होता है, उसके बाद हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि वाइगोस्की ने कहा था भाषा पहले है विचार बाद में है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों ये दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं।
वाइगोस्की भी सही है और पियाजे भी सही है, लेकिन ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना, या तो पियाजे आएगा या फिर वाइगोस्की आएगा। ठीक है, दोनों ये कभी एक साथ नहीं आते। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है ना, तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आते, या तो आपके आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में जो वाइगोस्की होगा या फिर पियाजे होगा। बाकी ये दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं। विचार पहले है, भाषा बाद में, बिल्कुल सही। जब तक हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कोई विचार नहीं होगा तो हम उसको व्यक्त कैसे करेंगे? भाई भाषा के माध्यम से हम उसको व्यक्त तो कर देंगे, लेकिन व्यक्त क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे अपने विचारों को। तो व्यक्त करने के लिए हमारे पास हम विचार तो होने चाहिए ना। तो पियाजे ने भी सही कहा है, विचार पहले हैं, भाषा बाद में। पहले विचार आता है, भाषा बाद में आती है उसे व्यक्त करने के लिए। जबकि वाइगोस्की ने भी सही कहा है, भाषा पहले है, विचार बाद में, क्योंकि हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते बिना भाषा के। बिना भाषा के हमारे विचार बेकार हैं। तो ये दोनों ही दोस्तों अपनी अपनी जगह सही हैं। अगला पॉइंट है बच्चों का खुद से बड़बड़ाना, अह केंद्रित भाषा है। अह केंद्रित भाषा, ठीक है ना। जबकि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का खुद से बड़बड़ाना क्या था दोस्तों? व्यक्तिगत वाक। ठीक है, बच्चों का खुद से बड़बड़ाना अह केंद्रित भाषा है शैशव अवस्था में 0 से 6 वर्ष तक। ठीक है, 6 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा सामाजिक हो जाती है, वह दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चे भाषा खुद प्रयास करके सीखते हैं। जबकि वाइगोस्की ने क्या कहा था दोस्तों? वाइगोस्की के अनुसार भाषा संस्कृति और वातावरण की देन है। जो हमारे घर परिवार में, आस पड़ोस में भाषा बोली जाती है या जैसा वातावरण होता है, ऐसी ही भाषा बच्चा अपने आप ही सीख जाता है, वाइगोस्की के अनुसार। जबकि पियाजे कहते हैं बच्चे भाषा खुद प्रयास करके सीखते हैं, मेहनत करके भाषा सीखते हैं बच्चे। विचार के अभाव में कोई व्यक्ति केवल भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि विचार उसके मन में पहले ही आ जाता है भाषा से, वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है दोस्तों पियाजे और वाइगोस्की ये दोनों केवल एक ही मुद्दे पर सहमत थे। कौन से मुद्दे पर? अनुकरण के मुद्दे पर। ठीक है दोस्तों, वाइगोस्की और पियाजे यह दोनों केवल अनुकरण के मुद्दे पर सहमत थे। यानी अनुकरण मतलब इन दोनों ने यह माना कि बच्चे अनुकरण से भी सीखते हैं, या भाषा का विकास बच्चों की अनुकरण के द्वारा भी होता है। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, अपने से बड़ों की नकल करके सीखना। ठीक है, उसको बोलते हैं अनुकरण। तो ये दोनों अनुकरण पर सहमत थे। तो दोस्तों आज का हमारा सीटेट का भाषा और विचार का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।